जो हमारा तीसरा चैप्टर था वो था चखने से पचने तक। तो जब भी आप कोई भोजन खाएं यानी कि खाना खाते हो तो पहले उसको चखते हैं, फिर उसको मुंह में डालते हैं, मुंह में डालने के बाद उसको चबाते हैं और चबाने के बाद उस भोजन को हम शरीर में अंदर प्रवेश होता है, उस शरीर में उसको अंदर प्रवेश होता है। इसी प्रकार से हम भोजन यानी कि जो खाने यानी चखने से पचने तक भोजन शरीर में अंदर जाने के बाद उसका पाचन होता है। इसी प्रकार से हमने इस चैप्टर में देखा था कि भोजन का स्वाद है वो जीभ में अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि जो हमारा जीभ के जो अलग भाग है उसमें अलग अलग स्वाद को हम महसूस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। अब हम आज देखेंगे वो है हमारा चौथा चैप्टर कि 12 महीने खाइए आम। आम को हमें 12 महीने खाना है। इस वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो हम हमारी किताब में से देख। तो ये जो हमारा चैप्टर है खाइए आम 12 महीने, यानी कि हमें आम को कितने महीने तक खाना है, 12 महीने तक खाना है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो अपने दोस्त हैं वो एक साथ में इकट्ठे होकर खाना को देखते हैं, यानी कौन कौन सा खाना है वो देखते हैं। तो अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। नीतू है वो बोलती है कि अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। फिर अमन बोलता है नीतू आलू की सब्जी लाई है। नीतू क्या लाई थी? आलू की सब्जी। और प्रीति है वो भिंडी लाई थी। तो यहाँ पे तीनों दोस्त है वो बातें कर रहे थे कि नीतू बोल रही कि अमन तेरे डिब्बे में तो मिट्टी पूरी है। तो नीतू बोलता है, अमन बोलता है कि नीतू तेरे डिब्बे में तो आलू की सब्जी है। और प्रीति बोलती है कि मैं तो आज भिंडी लाई हूँ, भिंडी की सब्जी लाई है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद तीनों यानी कि डिब्बे देखने के बाद का देख सकते हैं। तो नीतू और अमन और प्रीति तीनों बात कर रहे थे और अमन बोलता है कि नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। नीतू थी वो आलू की सब्जी लाई थी। तब अमन बोलता है डिब्बा देखने के बाद कि नीतू लगता है कि तुम्हारे आलू की जो सब्जी है वो खराब हो गई है। तो प्रीति बोलती है हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब न हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। तो यहाँ पे प्रीति बोलती है, पहले तो अमन बोलता है कि नीतू हमें लगता है कि तुम्हारे जो आलू की सब्जी है वो खराब हो गई है। तो प्रीति ऐसा बोलती है कि हाँ इन्हें अब खाना नहीं है, उसे अब मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी की सब्जी है वो ले लो। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बताया गया है कि नीतू यानी कि अमन को कैसे पता चला कि नीतू की जो आलू की सब्जी लाई थी वो खराब हो गई थी। तो और जब आलू की सब्जी खराब है तो प्रीति ऐसा बोलती कि इसे मत खाओ, आपके जो पेट में खराब हो जाएगी, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ चर्चा करो कि ऐसे प्रश्न है कि अमन को कैसे पता चला कि आलू है वो खराब हो गई है। यानी कि जब वो डिब्बा खोलता है यानी कि आलू की सब्जी का डिब्बा खोलता है तो उसमें से एक बड़ी दुर्गंध वाली उसे बास आने लगती है। कैसी बास? तो उसमें दुर्गंध वाली एक बास आने लगती है ताकि उसको पता चल जाए कि ये तो आलू है वो खराब हो गए थे। आप देख सकते हैं तो आलू की सब्जी होती है, आप इसको 1-2 दिन तक रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे पता चले करेंगे कि ये आलू की सब्जी वो खराब हो गई है। तो उसमें एक अलग प्रकार से यानी दुर्गंध वाली उसमें बास आने लगती है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो आलू है वो खराब हो गए हैं। फिर है कि क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वो खराब हो गया है? तो आपने ऐसा कभी देखा है? आप अगर रोटी है, रोटी को हम एक जगह पे रखकर 2-3 दिन रखेंगे तो उसमें से भी खराब बास आने लगती, दुर्गंध आने लगती है। तो उसका मतलब है कि रोटी है वो खराब हो गई है। अगर आप सब्जी होती है, आलू की सब्जी है, कोई भी अगर सब्जी है उसको 1-2 दिन तक रखते हैं तो उसमें से दुर्गंध वाली बास आने लगती है। इसका मतलब है कि वो सब्जी अब खराब हो गई है, यानी कि अब हम उसे खा नहीं सकते हैं। फिर है कि प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वो खा लेती तो क्या होता है? प्रीति है वो नीतू को आलू की सब्जी खाने के लिए मना कर देती है और ऐसा बोलती है कि ये रहने दो और तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और तुम भिंडी ले लो, ऐसा बोलती है। तो यहाँ पे कि यदि नीतू वो खाना यानी कि जो आलू की सब्जी है वो खा लेती तो क्या होता है? अगर वो बिगड़ी हुई यानी कि जो दुर्गंध वाली सब्जी है वो खा लेती है तो उसमें पेट में दर्द होने लगता है या फिर पेट खराब हो सकता है। पेट खराब हो सकता है जब वो अगर कोई बासी कोई सब्जी होती है दुर्गंध वाली कोई, यानी कि 1-2 दिन रखने के बाद उस सब्जी को हम खा नहीं सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि लिखो
तो यहाँ पे हमें लिखना है कि रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखनी है, यानी कि जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है। हमें रसोई घर में ऐसी कुछ वस्तु लेनी है जो 2-3 दिन के बाद है वो खराब हो सकती है। उसके 3 नाम लिखने हैं। कितने नाम लिखने हैं? 3 नाम लिखने हैं कि हमें रसोई घर में से जो खाने पीने की यानी कोई भी वस्तु यानी कि जिसको हम खा सकते हैं वो खाने की चीज़ हमें लिखनी है जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है। इसके 3 नाम लिखने हैं। फिर हफ्ते भर तक खराब नहीं होगी, यानी कि ऐसी कोई वस्तु है जिसको हम हफ्ते भर तक यानी कि 7 दिन तक रखते हैं तो भी वो खराब नहीं हो सकती है। फिर ये महीने भर तक खराब नहीं होगी, यानी कि ऐसी कोई वस्तु है जिसको हम महीने तक रखते तो भी वह वस्तु खराब नहीं होती है। तो जो पहला हमारा प्रश्न था कि रसोई घर में खाने पीने की ऐसी वस्तु है जो हम 2-3 दिन में खराब हो सकती है, तो उसमें हम सभी सब्जियों के नाम लिख सकते हैं। रोटी है, चावल है, फिर है सब्जी। तो ये सभी वस्तुएं होती है वो 2-3 दिन में खराब हो सकती है। रोटी, चावल और सब्जी, ये 3 वस्तुएं जो हम 2-3 दिन में खराब हो सकती है। इसके बाद है हफ्ते भर तक खराब नहीं होगी, यानी कि हफ्ते भर तक खराब नहीं हो सकती। तो उसमें हम लिख सकते हैं, फलों के नाम लिख सकते हैं। फिर होती है सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम। और क्या होता है जिसको हम हफ्ते भर तक रखते हैं, तो उसमें हम क्या रखते हैं वो आप सकते, यानी कि फलों के नाम लिखने हैं, सब्जियों के नाम लिखने हैं। फिर ये महीने भर तक खराब नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम महीने तक रख सकते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो पहला तो वो है कि घी है। फिर क्या होता है, घी, तेल, वो सभी वस्तुएं हैं जिसको हम महीने तक। फिर अनाज है, तो आप सब देखते हैं कि अनाज को भी हम एक साथ में ले सकते हैं। अनाज को भी हम 1-2 महीने के लिए एक साथ में ले सकते हैं, ताकि हम एक साथ उसको यानी कि एक साथ में रख सकते हैं। तो हम ऐसी वस्तुएं जो है तेल, फिर है अनाज, फिर है घी, वो सब हम महीने भर तक हम घर में रख सकते हैं। फिर ऐसा है कि अपने दोस्तों की सूची देखो और इस पर चर्चा करनी है। आपको जो लिखा है वो सब और आपके दोस्तों ने लिखा है वो सब, उसमें हमें देखना है कि क्या उन दोनों को जो लिखा है नाम, क्या वो एक ही प्रकार के हैं। फिर है कि क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में ये रहेगी या बदलेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर मौसम यानी कि ठंड की ऋतु है, बारिश की ऋतु है और गर्मी की ऋतु है, क्या तीनों ऋतु में जो हमने लिखा है यानी कि 2-3 दिन में चीज़ खराब हो जाएगी, हफ्ते भर तक में खराब होगी और महीने तक में खराब होगी, क्या ये सभी मौसम में सही होती है? तो नहीं होती है। क्यों? तो जो ठंड की ऋतु में वस्तु को हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, वस्तु को हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं ठंड की ऋतु में, यानी कि उसको हम 2-3 महीनों तक भी, यानी कि जो यहाँ पे महीने भर का लिखा है वो हम 2-3 महीनों तक भी उसे रख सकते हैं। और गर्मी की ऋतु में क्या होता है, तो गर्मी की ऋतु में जो वस्तुएं होती है थोड़े समय में ही खराब हो जाती है, थोड़े समय में ही वो खराब हो जाती है गर्मी की ऋतु में। तो इस प्रकार से हर मौसम में जो सूची बनाई है उसमें अलग अलग बदलाव आ सकता है। तो तुम्हारे इसके बाद है कि तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो। जब हमारे घर पर कुछ खाना है वो खराब हो जाता है तब आप क्या करते हो, तो उस जो वस्तु होती है जन खाना होता है उसे हम किस में डाल देते हैं, तो कूड़ेदान में डाल देते हैं, यानी कि कचरे पेटी होती है उसमें हम डाल देती है जो हमारा बिगड़ा हुआ खाना होता है, यानी कि जो हम खाना खराब हो जाता है तो उस खाने को हम कहाँ पे डालते हैं, तो कूड़ेदान में यानी कि कचरा पेटी में डाल देते हैं। इसके बाद है बीजी ने लौटाई ब्रेड, यानी कि बीजी है वो ब्रेड लेने के लिए एक दुकान में जाती है, फिर उसने ऐसा क्या हुआ कि उसने ब्रेड है वो वापस कर देती है, यानी कि लौटा देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई थी। अमन की जो बीजी थी वो बाजार से ब्रेड लेने जाती है। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, दुकान में बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सभी वस्तु खरीदने आते हैं, यानी कि उसमें भीड़ थी दुकान में। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, दुकानदार ने जल्दी में उसने एक ब्रेड का पैकेट दे देता है, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। बीजी है वो उसको पैकेट को देखकर वापस लौटा देते, तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न है। तो क्या तुम पैकेट को तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा और उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी। तो उसने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा, तो अगर उसमें कोई ब्रेड है वो खराब हो सकती है,
ब्रेड वो खराब होने के कारण उसने लौटा दिया था। लेकिन उसको पता कैसे चला कि ब्रेड है वो खराब हो गई थी। तो आप ब्रेड जब उसको एक 2-3 दिन रखते हैं तो ब्रेड में के ऊपर कुछ हमें नीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसी कलर के तो नीले रंग के हमें धब्बे दिखाई देते हैं, उसका कारण होता है कि ब्रेड खराब हो गई है। इसके अनुसार हमें पता लगेगा कि ब्रेड है वो खराब हो गई है। तो जो ये ब्रेड के ऊपर जो हमें नीले कलर के जो धब्बे दिखाई दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेड के ऊपर जो नीले रंग के जो हमें धब्बे दिखाई देते हैं उसके हम क्या कहते हैं? तो वो है उसको फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई। तो बीजी ने पैकेट क्यों लुटा दिया होगा? तो बीजी को वो ब्रेड है वो उसके अंदर कुछ ऐसे हरे रंग के यानी कि नीले रंग के कुछ धब्बे दिखाई देने लगे, ताकि उसको यानी कि पता चल गया कि ये ब्रेड है वो खराब है। इसके लिए उसने ब्रेड के पैकेट को वापस कर दिया। फिर ये हमें पता करनी है तो खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखने हैं। यानी कि जो चीज़ हमें पैकेट में से मिलती है, यानी कि ऐसे खाने की चीज़ जो हमें पैकेट में से मिलती है उसे हमें देखना है। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? आप सब देखते हैं कि पैकेट के ऊपर अगर कोई भी वस्तु होती है, ब्रेड लेने जाते हो तो ब्रेड के ऊपर हमें कुछ जानकारी दी होती है। उस जानकारी का मतलब क्या होता है? तो उसमें ऐसा क्या लिखा होता है? तो पहले पैकेट कब बना है, पैकेट कब बना है उसकी तारीख लिखी होती है, और कितने महीने तक चलता है, कितने महीने तक चलता है वो भी लिखा होता है। फिर इसके बाद तो जो ये वस्तु बनी होती है, जो ये वस्तु बनी होती है इसमें कौन कौन सी सामग्री का उसमें उपयोग किया है, यानी कि कौन कौन से वस्तुओं को उसमें यानी उस चीज़ को बनाने के लिए उपयोग किया गया है वो भी लिखा होता है। फिर उसमें लिखा होता है कि जो हम वस्तु यानी कि उसमें अंदर को जो भोजन के जो पोषक घटक होते हैं, यानी से हमें कौन कौन से पोषक घटक उसमें से प्राप्त हो सकते हैं वो भी लिखा होता है। फिर इसके बाद तो उसमें आप कितने इसमें प्राइस भी लिखी होती है, यानी कि वो कितने में मिलती है, कितने रुपए की मिलती है वो भी लिखा होता है। तो आप एक बार कोई भी वस्तु यानी कि जो पैकेट में मिलती है, तो आप अगर एक बार देखते हैं तो जो आप अभी आपको अगर भूख लगती है तो आप पैकेट वाले को नाश्ता खाते हैं, पैकेट वाला नाश्ता खाते हैं, तो उस पैकेट में क्या क्या लिखा है उसको आपने देखना है। क्या करना है? उस पैकेट में क्या क्या लिखा है उसको देखना है। तो आप देख सकते हैं। तो पहले तो वो सभी यानी कि जो वस्तुएं है उस वस्तु कौन कौन से वस्तुओं से बनती होती है, यानी कि एक वस्तु को बनाने के लिए कौन कौन से एक वस्तु को बनाने के लिए उनमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप सब्जी बनाते हैं तो पहले सब्जी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, फिर हम उसमें क्या क्या डालते हैं, सारे मसाले डालते हैं। फिर इस प्रकार से जैसे कोई अगर हम पैकेट खरीदने जाते हैं तो पैकेट में जो वस्तु है उनको बनाने के लिए भी अलग अलग सामग्री की आवश्यकता होती है। तो वो सभी सामग्री कौन कौन सी होती है वो भी इनमें लिखा होता है पैकेट के अंदर। फिर यानी कि वो कहाँ से बनी है, यानी कि कौन से स्थल से बनी है उसका एड्रेस भी उसमें लिखा होता है। फिर होते कि जो ये वस्तु कौन से दिन बनी है, यानी कि कौन से दिन यानी कौन से साल में बनी है, तो उनकी तारीख भी लिखी होती है। फिर उसमें लिखा होता है कि उसकी कौन सी लास्ट एक्सपायरी डेट लिखी होती है, यानी कि वो कब तक उसको हम अच्छी तरह से यानी कि खा सकते हैं। यानी कि इसमें तारीख लिखी होती है कि उस दिन को उन यानी कि उस दिन तक हम खा सकते हैं। यानी कि इसमें जो मैन्युफैक्चर डेट यानी कि उसमें जो उत्पादित किया है यानी कि वस्तु को बनाया जाता है उसकी तारीख और कितने दिन तक हम खा सकते हैं, कितने दिन तक आप खा सकते हैं वो भी लिखा होता है। तो यहाँ पे जो हमें पैकेट पर दी गई जानकारी के बारे में हमने देखा है। आप अगर आपको दूध की थैली है, आप दूध लेकर जब आपके मम्मी पापा कोई भी आप भी अगर दुकान से दूध खरीदते हैं तो दूध खरीदने के बाद उसमें भी कोई डिटेल्स लिखी होती है, यानी कि उसमें भी जानकारी लिखी होती है। वो भी आप एक बार घर पे ऐसा देख लीजिए कि क्या क्या उसमें लिखा होता है। फिर जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो तुम पैकेट पर लिखी गई कौन सी जानकारी देखते हो? तो जब तुम बाजार में से कोई सामान खरीदने जाते हो तो जो ये पैकेट पर जो लिखी हुई जानकारी है उनमें से सबसे पहले आप क्या देखते हो? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि उसकी प्राइस कितनी है, उसकी कितने रुपए इसको मिलती है वो देखते हैं।
फिर हम उससे देखते हैं कि ये जो वस्तु की जो लास्ट एक्सपायरी डेट यानी कि जो अंतिम दिन है, यानी कि कितने दिन तक हम रख सकते हैं, वो भी देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अगर कोई वस्तु ऐसी होती है जिसको हम 2-3 महीने तक रख सकते हैं या फिर 1 साल तक रख सकते हैं, तो उस साल की हमें पहले तारीख देखते लेते हैं। क्या देखते हैं? तारीख, ताकि हमें पता चल सके कि इन वस्तु को हम कितने महीनों तक या फिर साल तक रख सकते हैं। तो हमें जो सबसे पहले यानी कि जब बाजार से कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, उस पैकेट पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वो है कि वो कितनी कीमत की है, यानी कि कितने रुपीस की है। फिर हम देखेंगे कि उसको बनाए हुए में कितने दिन लगेंगे, यानी कितने दिन हुए हैं, यानी कि कितने महीने हो गए हैं, यानी कि उसकी तारीख देख सकते हैं, यानी कि तारीख देखते हैं। खाना कैसा होता है खराब, यानी कि खराब खाना हमें कैसे पता चलेगा कि ये खाना है वो खराब हो गया है। तो इसमें लिखा है कि तो प्रयोग पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग हमें करना है। तो पूरी यानी कि हमें एक प्रयोग करना है, तो प्रयोग किस प्रकार का है? रोटी या फिर ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर देनी है। क्या करना है? रोटी या फिर ब्रेड, ब्रेड या फिर आप दोनों रोटी, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। इसके बाद हमें उसको थोड़ी सी मात्रा में कुछ बूंदे में पानी के डाल देने हैं, यानी रोटी के ऊपर या फिर ब्रेड के अंदर, ब्रेड के ऊपर, दोनों में से किसी की में भी आपको क्या करना है, थोड़ी सी बूंदे पानी की डाल देनी है। फिर एक डिब्बे में बंद कर देना है, डिब्बे के अंदर उसको रखकर बंद कर देना है। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो, कुछ दिन यानी कि एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद उसमें हमें ब्रेड को यानी कि रोटी या फिर ब्रेड जो भी आपने रखा है उसको हमें देखना है। जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव न दिखे, क्या करना है, जब तक ब्रेड के ऊपर यानी कि ब्रेड आपने देखी होगी, ब्रेड किस प्रकार की होती है, रोटी भी देखी होती है, रोटी किस प्रकार की होती है। जब हम उसको थोड़ी सी पानी की बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद करके 1-2 दिन के बाद, यानी कि एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, यानी कि जब तक उसमें कोई बदलाव यानी कि परिवर्तन नहीं हो जाता, यानी कि हमें वो ब्रेड अलग तरह से न दिखाई दे, तब तक हमें देखना है। फिर नीचे दी गई तालिका को चार्ट पर बनाना है और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज भरना है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ब्रेड में बदलाव, यानी कि ब्रेड में बदलाव किस प्रकार से मिलते हैं। तो यहाँ पे छूने से पहले दिन जब हम छूते हैं तब किस प्रकार का गंध किस तरह से आती है। हैंडलेस से दिखने से, हैंडलेस यानी कि लेंस में, यानी कि जो हम सूक्ष्म यानी कि छोटी वस्तु को हम लेंस की सहायता से बड़ी करके देख सकते हैं, यानी जूम करके देख सकते हैं उसमें। और रंग में किस तरह से परिवर्तन आता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन। तो यहाँ पे 6 दिन बताया गया है। अगर आपको ये बदलाव 2-3 दिनों में देख सकता है, तो 2-3 दिन तक आप लिख सकते हैं। तो जब हम पहले दिन छूते हैं तो इसमें किस प्रकार का हमें अनुमान लगा सकते हैं, तो यानी कि जिसमें हमने पानी की बूंदें डालकर हमने एक डब्बे में बंद कर दिया था, इसमें यानी कि छूने से किस प्रकार की ब्रेड हमें दिखाई देती है, गंध उसकी किस तरह की अच्छी गंध आती है या बुरी, ये हैंडलेस से देखने से। और रंग में, यानी कि रंग में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। फिर है कि पता करो कि इस बदलाव का कारण क्या हो सकता है, यानी कि जो हमें ब्रेड में बदलाव दिखता है वो बदलाव किसके कारण होता है। तो ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से लाई होती, फफूंदी यानी कि जो हमें हरे रंग की, जो हरे लीले रंग की जो हमें बदलाव में परिवर्तन होता है, वो लीला रंग क्या है, तो लीले रंग को हम फफूंदी या फिर फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई और फफूंदी, दोनों में से कोई भी एक कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो फफूंदी है यानी कि फंजाई है, वो कहाँ से आती होगी। तो अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। जैसे कि आप रोटी को 2-3 दिन रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रोटी के अंदर भी हमें हरे रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की और काले रंग की, ये सभी तरह की यानी ये सभी रंगों की फफूंदी यानी कि फंजाई हमें देखने को मिलती है। तो कुछ कुछ देर में खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है, यानी कि गर्मी की ऋतु में, यानी कि जो गर्म स्थल होता है, गर्म स्थल होता है वहाँ पे खाना है वो जल्दी गर्म यानी कि जल्दी वो बिगड़ जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। आप रोटी को एक डिब्बे में बंद करके रखते हो, रोटी को एक डिब्बे में बंद करके रखते हो 2-3 दिन तक, तो आपको पता चलेगा कि रोटी के 2-3 दिन बाद देखने से रोटी में क्या बदलाव आता है। ये प्रयोग आप एक बार घर पे करना कि एक रोटी लेनी है, एक रोटी लेनी है, उसको एक डिब्बे में
2-3 दिन तक बंद रखनी है, 2-3 दिन तक बंद रखनी है। फिर उसको देखना है कि क्या उसमें कुछ अलग प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कि उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। जो हमें दिखाई देता है 2-3 दिन के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फफूंदी, यानी कि फंजाई कहते हैं। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम है और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय है। यानी कि उसमें यहाँ पे एक तालिका दी गई है कि कुछ चीजों के नाम लिखे हैं और उसको दूसरी तरफ यानी कि उनको 1-2 दिन तक खराब यानी कि उसे बचाने के यानी खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, और खाने की चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या है कि खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर हमें मिलान करना है, यानी कि सही जोड़ बनानी है। तो दूध है, पके हुए चावल है, हरा धनिया है, प्याज और लहसुन है, ये जो चीज़ें हैं तो उसे यहाँ पे घरेलू उपाय बताए गए हैं। तो पहला था एक कटोरों में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, उबालते हैं, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो यहाँ पे दूध है, तो दूध को हमें क्या करना होगा ताकि उसको 2-3 दिन तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो पहला है दूध को हम क्या करना पड़ता है, तो उसको है उबालना। उबालने से दूध को 2-3 दिन तक हम रख सकते हैं। फिर है पके हुए चावल, पके हुए चावल तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, फिर है हरा धनिया और प्याज और लहसुन। तो पके हुए चावल को हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखने होंगे। क्या करना होगा कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हो। फिर हरा धनिया, तो हरा धनिया को हमें अगर 2-3 दिन तक बचाना है तो हमें गीले कपड़े में लपेट कर रखना होगा। एक कपड़े को हमें गीला कर देना है और उसके अंदर फिर हमें हरा धनिया रख देना है। प्याज और लहसुन है उसे हमें खुले में रखने और नमी से बचाकर, यानी नमी यानी कि गर्मी, यानी कि गर्मी से बचाकर हमें रखने हैं। तो यहाँ पे सबके होगी, यानी दूध को उबालने से बचा सकते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखने से हम उसको 2-3 दिन तक रख सकते हैं। फिर हरा धनिया, तो गीले कपड़े में से लपेट कर प्याज और लहसुन यानी कि खुले में रखने, यानी कि गर्मी के विस्तार जहाँ पे होते हैं वहाँ से उसे बचा कर रखने हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं जो हमारा आज का चैप्टर है वो वहाँ तक। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो इस प्रकार का यहाँ पे आपको लिखा है, लिखो। तो उसमें आपको रसोई घर में जो खाने पीने की जो चीज़ है, यानी कि जो चीज़ को हम 2-3 दिन तक रख सकते हैं उसके 3 नाम लिखने हैं। हफ्ते भर तक खराब नहीं हो सकती उसके 3 नाम, महीने भर तक खराब नहीं होगी उसके 3 नाम। और आपको देखने हैं कि आपकी और जो दोस्त है उसकी सूची में क्या कोई अंतर है या नहीं है, यानी कि उसमें बदलाव है या नहीं है हो, और क्या तुम्हारी सूची है वो हर मौसम में यही रहती है कि बदलेगी। तो अब ठंड की ऋतु में अलग अलग, ठंड की ऋतु में हम खाने की चीज़ को हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं और गर्मी की ऋतु में हम उसको थोड़े ही दिन में उसे खराब हो सकता है, यानी कि थोड़े दिन तक ही रख सकते हैं। फिर है तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो हम उसका क्या करते हो, तो जब हमारे घर पे खाना खराब हो जा सकता है तब हम उसको कूड़ेदान यानी कि कचरा पेटी में डाल देते हैं। तो ये आपको जो लिखो है 1, 2 और 3, 4 प्रश्न है वो आपको होमवर्क में लिखने हैं। ये होगा आपका होमवर्क और आज का होमवर्क आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में से मिल जाएगा। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई